सबसे पहले मैं माननीय सभापति महोदय को हृदय की अनंत गहराइयों से धन्यवाद देना चाहूंगा कि मुझे इस मंच पर बोलने का मौका दिया। कि नशा जो करता है इंसान उसका कभी ना होता कल्याण। नशे की लत जो जारी है ये सबसे बड़ी बीमारी है। मेले लगते हैं शमशानों में, आज नहीं तो कल अपनी बारी है। परम आदरणीय सभापति महोदय, समस्त गुरुजन, मेरे प्रिय भाइयों, सामने नशा मुक्त भारत पर एक भाषण प्रस्तुत करना चाहता हूँ। महोदय, मेरी मातृभूमि भारत जिसने सदैव अपने कोख में सदैव वसुदेव कुटुंबकम जैसे विचारों को जन्म दिया, यह सिद्ध कर दिया कि भारत एक अमन पसंद राष्ट्र है। मेरी मातृभूमि भारत जिसकी सादगी और समृद्धि की गूंज शिकागो से लेकर टोक्यो ओलंपिक तक सुनाई पड़ती है। मेरी मातृभूमि भारत जहाँ स्वामी विवेकानंद जी, महात्मा गांधी, भगत सिंह जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे अनेक महान पुरुषों ने जन्म लिया, आज उसी मातृभूमि का युवा तेजी से बढ़ रहे नशे की चपेट में फंसता नजर आ रहा है। नशे ने हमारे युवा वर्ग को कुछ इस प्रकार जकड़ लिया है जैसे एक शिकारी अपने शिकार को जकड़ लेता है। वर्तमान में कुछ अनुमानों के अनुसार 7.13 करोड़ से अधिक लोग नशे की चपेट में पाए गए, जिसमें से 10 लाख से अधिक लोग चिट्टे के आदी हैं। देवों की भूमि कहे जाने वाला हिमाचल भी तीव्र गति से इसके जाल में फंसता नजर आ रहा है। इसके पुख्ता सबूत आप आए दिन अखबारों में पढ़कर देख सकते हैं। महोदय, नशा एक ऐसी समस्या है जिसमें एक व्यक्ति के साथ ही साथ उसका पूरा परिवार नष्ट हो जाता है। यदि परिवार नष्ट हो जाए तो समाज नष्ट हो जाता है, और यदि समाज नष्ट हो जाए तो इस अखंड भारत को छिन्न भिन्न होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। महोदय, ये एक दलदल है, इसमें बस एक कदम रखने की देरी है, फिर हम धीरे धीरे इसमें डूबते चले जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। कुछ समय पहले शिक्षण संस्थानों में एक सर्वे किया गया जिसमें पाया गया कि 10वीं कक्षा तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों में से 50% से ऊपर के विद्यार्थी ऐसे थे जिन्होंने कभी ना कभी किसी न किसी प्रकार का कोई ना कोई नशा किया था। यह भविष्य के लिए खतरे के संकेत हैं और ये दर्शाते हैं कि एक नशा किया हुआ व्यक्ति अपने लिए, अपने परिवार के लिए, समाज व देश के लिए एक बोझ बन जाता है। वह चोरी चकारी करने लगता है, डकैती करने लगता है। इतना नहीं होने पर वह इससे भी बड़े बड़े अपराधों को अंजाम दे देता है और इसका खामियाजा उसके साथ ही साथ उसके पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है। महोदय, अब आधुनिक समय की बात ले लीजिए। बड़े बड़े नेता, अभिनेता नशे की चपेट में हैं। अभिनेताओं के पास बड़ी बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थ जब्त किए जा रहे हैं। इसकी न्यूज भी आप अखबारों में पढ़कर देख सकते हैं। न जाने हमारे रीति रिवाजों को क्या हो गया है। शादियों में, पार्टियों में, त्योहारों में बिना अफीम के तो शान ही नहीं मानी जाती। बड़े बड़े लोग, नेता, अभिनेता शराब पीने में, नशे करने में समझदारी समझते हैं और हमारा युवा वर्ग इसे एक फैशन समझता है। हमें हर दिन वाहनों की दुर्घटनाएं सुनने को मिलती है। चोरी चकारियां, डकैतियां, ये इसी समझदारी का प्रमाण होते हैं, ये इसी नशे का प्रमाण होते हैं जो आए दिन हम फैशन की तरह इसका उपयोग करते हैं। एक बहन अपने भाई को खो देती है, माता पिता अपना बुढ़ापे का सहारा खो देते हैं, एक पत्नी अपना सिंदूर खो बैठती है। मैं पूछता हूं, कौन थे वो लोग जिन्होंने ये नशा बनाया? कौन थे वो लोग जिन्होंने घरों को जला देने का ये तेजाब बनाया? शायद आज आप में से किसी के पास भी इसका जवाब नहीं होगा। तो फिर क्या नशा मुक्त भारत का निर्माण नहीं हो सकता? यह प्रश्न मैं इस भाषण के माध्यम से आप सबसे पूछना चाहूंगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहा करते थे कि किसी देश की तरक्की और तबाही दोनों युवाओं के हाथ में होती है। युवा चाहे तो किसी विदेश को नए आयाम की ओर ले जा सकते हैं, तो फिर देर किस बात की? भारत तो युवाओं का देश है। महोदय, मैं युवाओं से कहना चाहूंगा कि हम छोटे छोटे विद्यार्थी बच्चों को इन गंभीर मुद्दों पर आवाज उठानी पड़ रही है। आप युवा साथियों को क्या कर्तव्य है? मुहिम चलाइए, कुछ भी कीजिए, लेकिन इस बढ़ते नशे पर रोक लगाइए। मेरे पास में समय की कमी है, इसलिए चंद पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा कि ना मांगते रोजी रोटी, ना मांगते तुमसे प्यार, ना मांगते रोजी रोटी, ना मांगते तुमसे प्यार, रोक लगा दो नशे पर, खुशी रहेगा संसार, रोक लगा दो नशे पर, खुशी रहेगा संसार। जय हिंद, वंदे मातरम।